टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक। वर्तमान काल यानी कि जो अभी हमारा समय चल रहा है, भूतकाल जो गुजर चुका है और भविष्य यानी कि आने वाला। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। जैसे टेंस के 3 प्रकार होते हैं, वैसे ही प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, कोई भी टेंस हो, हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सिंपल टेंस या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस आज। प्रेजेंट का सिंपल टेंस। सबसे पहले हम पहचान बनाएंगे कि पहचान देखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे ये प्रेजेंट का टेंस है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि मतलब जो भी शब्द आए तो वो उसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस है। जैसे राम घर जाता है, वे स्कूल जाते हैं, हम खाना वह गुड़िया से खेलती है। देखो ता है, ते हैं, ते हैं, ती है आया। वाक्य के सबसे लास्ट में ये शब्द हमारे आ रहे हैं। ये ता है, ये ते है, ये भी ते है और ये ती है, आ रहे हैं ना। तो इन जो शब्दों से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है यानी कि सिंपल टेंस है। इस सिंपल का मतलब है ना तो इसमें नहीं लगा है, ना क्या, क्यों, कैसे, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, ना नॉट नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो अब इसको बनाने का नियम देखते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको इधर देखो, इधर नियम, वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैसे बनाना है, कर्ता धन क्रिया धन कर्म।
इन 3 स्टेप को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर क्रिया की, फिर कर्म की। इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यदि कर्ता एक वचन का है, अब एक वचन के कर्ता कौन से? ही, शी, इट या किसी का नाम है तो ठीक, क्या लगाएंगे हम? क्रिया की पहली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन का है, बहुवचन जैसे यू, वी, दे, आई या बहुत सारे जानवर हों, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो इस तरह से हम कुछ भी हो सकता है बहुवचन का। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं। समझ में आया? यदि कर्ता एक वचन का है यानी कि ही, सी, इट या किसी का नाम है तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। और यदि कर्ता बहुवचन का है, बहुवचन कर्ता यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, आई माने मैं, या हम कहें चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही थी तो बहुत सारी चिड़ियाँ हो गई, लड़के खेल रहे थे तो बहुत सारे लड़के हो गए। तो जब बहुवचन का कर्ता होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते। अब इनको देखते हुए हमारा नया नियम बन गया, तो कैसा बनेगा वो? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगाएंगे? जब हमारा कर्ता कैसा हो? एक वचन का हो। और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है। तो अब हम उदाहरण देख लेते हैं कुछ। उदाहरण के लिए इधर देखो, जैसे मोहन कानपुर जाता है, तो सबसे पहले तो पहचानता है। ठीक, सबसे लास्ट में ता है आया है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर अब मोहन, मोहन क्या है? नाम है किसी का, तो नाम है तो कैसा करता हुआ? एक वचन का। तो सबसे पहले हमें ये करता है, और हमने बताया था क्रिया होती है जिस सबसे लास्ट में जो काम करने वाली होती है वो क्रिया होती है। जैसे जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया। और ये जो हमारा बीच में बचता है वो है कर्म। तो सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म, ऐसे लगाते हैं हम। ठीक है। तो बनाएंगे हम मोहन। अब मोहन हमारा एक वचन का करता है, और क्रिया क्या है हमारी? जाना। काय माने जाना? गो। अब एक वचन का करता है तो इसमें क्या लगेगा? ईएस, गोज टू कानपुर। नेक्स्ट है वह खाना पकाती है। सी, अब बताओ ये एक वचन का करता है कि बहुवचन का? देखो यहाँ लिखा है एक वचन का करता है। सी करता हो गया। अब क्रिया क्या है इसमें? पकाना। कुक माने पकाना, कुक। अब एक वचन का करता है तो यहाँ क्या लगाएंगे? एस, कुक्स द फूड।
ईट क्रिया होती है। हम स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं, तो हम कैसा करता है, एक वचन वाला कि बहुवचन वाला? बहुवचन वाला। वी कर्ता लिख दिया हमने, इसके बाद क्या आएगी हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया क्या है इसमें हमारी? खेलना, प्ले। अब इसमें हम एस या एस लगाएंगे? देखो बहुवचन के करता है तो एस या एस नहीं लगाते। तो बी प्ले, क्या खेल रहे हैं हम? क्रिकेट। अब कहाँ खेल रहे हैं, पहले क्या से जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, फिर कहाँ, यानी कि पहले कर्म और फिर इसके बाद स्थान, इन स्कूल। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, ठीक है। तो चिड़िया हमने कहा, चिड़िया नहीं कहा, चिड़िया। तो कैसा करता हो गया? बहुवचन का। तो हम लिखेंगे दी बर्ड्स, क्रिया क्या है इसमें? उड़ना। क्या होगी? फ्लाई। अब कहाँ उड़ रही है? इन द स्काई।